नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण बेनीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट, राजस्थान सरकार, और मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं मध्य प्रदेश में हाई स्कूल टीचर्स एग्जाम 2023 के ऊपर। मध्य प्रदेश में एमपी टेट हो चुका है, टीचर्स के लिए जो बेसिक एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो हो चुका है, और आप बहुत सारे साथियों ने इस एग्जाम को पास भी कर लिया, आप क्वालिफाई हो गए हैं। पहले तो जो दोस्त मेरे क्वालिफाई हो गए हैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। इस एमपी टेट के बाद इसमें जो पास हुए हैं, इसमें जो क्वालिफाई हुए हैं, वो अब हाई स्कूल टीचर्स का एग्जाम देंगे। मैं इस हाई स्कूल टीचर के एग्जाम के ऊपर आपसे चर्चा करने वाला हूं, इस मध्य प्रदेश के ऊपर, और मैं चर्चा करने वाला हूं इसमें पॉलिटिकल साइंस के ऊपर। एमपी हाई स्कूल टीचर एग्जाम 2023 की रिक्रूटमेंट आ चुकी है, भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है, और इसमें 258 पद है वो राजनीति विज्ञान के लिए है। कुल पद राजनीति विज्ञान के लिए 258 है। 24 पद ऐसे है, 26 पद जो जनजातीय है, 26 जनजातीय के लिए है। तो कुल मिला के और ये 284 पद है। तो अपन एक बार ये माने कि जनजातीय को छोड़ दे तो 258 कुल पद है राजनीति विज्ञान के तहत हाई स्कूल टीचर्स के। इनको विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। राजस्थान में इस पद को स्कूल लेक्चरर बोलते हैं, कई जगह इसको पीजीटी बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बोलते हैं, क्योंकि इसमें एमए की आवश्यकता होती है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, इसलिए पीजीटी भी बोलते हैं इसको। अब ये तो मैंने आपको टोटल 258 पद बताए। अब इसकी एग्जाम की फॉर्म की जो डेट है वो भी डिक्लेयर कर रखी है, वो है 18/5 से। अगर आपको फॉर्म अप्लाई करना है और आप क्वालिफाई हो रखे हैं एमपी टेट पे, तभी आप क्वालिफाई कर इसमें अप्लाई कर पाओगे। ये है 18/5/23 से 1/6/23 तक, 18/5/23 से 1/6/23 तक, यानी लगभग आपको 12-13 दिन दिए हैं इन लोगों ने फॉर्म अप्लाई करने के लिए। आज 21 तारीख तो हो ही चुकी है, 18 से शुरू है, तो आप पहले फॉर्म अप्लाई कर दीजिए अगर आप एमपी टेट पास हैं तो हाई स्कूल टीचर्स एग्जाम के लिए 2023 के लिए। यहां तक कि उन्होंने एग्जाम डेट भी बता दी, ये बड़ी महत्वपूर्ण है, ये आप ध्यान रखें। एग्जाम डेट ये है 1 अगस्त में डाली है, मैं माफी चाहूंगा, और ये है 2 अगस्त 2023। तो इसमें आप ध्यान रखें 2 अगस्त 2/8/2023 को आपका पेपर है। इसका तात्पर्य आपके पास 2 महीने हैं बड़े बड़े, जून जुलाई, 2 ही महीने, 2 महीने में आपको इस एग्जाम की तैयारी करनी है। अब ये जो होगा इसका हम पैटर्न देखते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। देखिए एग्जाम पैटर्न है, उसमें आपके क्वेश्चंस आएंगे 100, और ये जो क्वेश्चन है ये एमसीक्यूज होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस होंगे, और ये सीबीटी मोड पे ऊपर होंगे, कंप्यूटर बेस्ड मेथड्स होगा इनका। ये आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, यानी एमसीक्यूज है, सीबीटी मोड पे, कंप्यूटर मोड के ऊपर है, ऑनलाइन आपका ये टेस्ट होगा। 100 क्वेश्चंस आएंगे आपके। अब आ गया कि ये 100 क्वेश्चन आएंगे कैसे, आपको इसके ऊपर ध्यान देना है। अब मैं मेन चर्चा तो उसी के ऊपर करने वाला हूं कि ये जो एमपी मध्य प्रदेश हाई स्कूल टीचर एग्जाम अगस्त 2023 है, इसका सिलेबस क्या है। तो देखिए हम इस सिलेबस की चर्चा करते हैं, वो है महत्वपूर्ण। तो एमपी का हाई स्कूल टीचर एग्जाम 2023 का सिलेबस डिस्क्राइब करते हैं, क्या है इस पे चर्चा करते हैं। देखिए ये जो एग्जाम है इसमें जो 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, सेम वही सिलेबस है जो नेट जेआरएफ का है और जो एनटीए ने जारी कर रखा है।
एनटीए ने नेट जेआरएफ का जो सिलेबस जारी कर रखा है सेम सिलेबस है, कोई टॉपिक यहां से वहां नहीं किया गया है। हाँ, एक काम किया गया है कि एनटीए ने उसको 10 यूनिट्स में बांट रखा है, जबकि एमपी में उसी को हाई स्कूल टीचर्स के लिए इनकी जो यूनिट्स बना दी गई है वो 20 यूनिट्स बना दी गई है। बस इतना ही परिवर्तन आया है और कोई परिवर्तन नहीं है। इन 10 यूनिट्स को उन्होंने 20 यूनिट्स में बांट दिया है। तो इस 20 यूनिट्स में से आपके 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब आप क्या करें, आप देखिए, इसके लिए जो पहला है वो तो आप इस सिलेबस को देखें, पूरे का नेट जेआरएफ का जो सिलेबस है। उसके बाद अगर आप फोकस करें तो आप ओल्ड पेपर्स देखें। सबसे ज्यादा ध्यान आपको नेट जेआरएफ के जो ओल्ड पेपर्स है उनके ऊपर देना है। नेट जेआरएफ के ओल्ड पेपर्स ये आपको बाजार में कहीं ना कहीं जरूर उपलब्ध हो जाते हैं नेट के, और सारे देख ले। पिछले 4 साल के तो आप जरूर देखें, 2019 से जब से सिलेबस चेंज हुआ है उससे पहले की भी आप पेपर्स देख के जाए नेट जेआरएफ के। तो आप सबसे ज्यादा जो फोकस्ड रहेंगे वो रहेंगे ओल्ड पेपर्स के ऊपर। आपकी तैयारी का मुख्य आधार होगा वो ओल्ड पेपर्स होंगे। तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए। सबसे पहले ओल्ड पेपर्स इनकी प्रैक्टिस कीजिए। कम से कम एग्जाम से पहले 3 से 4 बार आप ओल्ड पेपर्स करके जाएं, तब आपका सिलेक्शन है वो काफी हद तक सुनिश्चित हो जाएगा। अब मैं जो चर्चा करने वाला हूं वो ये करने वाला हूं कि ये जो पूरा एग्जाम है एमपी का, इसमें कलाम एकेडमी आपकी क्या सहायता कर सकती है। देखिए, कलाम एकेडमी के ऊपर नेट जेआरएफ का पूरा सिलेबस है, लगभग 80% तक का सिलेबस है वो डाउनलोड है विद नोट्स, विद एमसीक्यूज, विद ओल्ड पेपर्स। तो अगर आप कलाम का नेट जेआरएफ वाला सिलेबस लेते हैं तो हूबहू सिलेबस आपका एमपी में है, तो आपके लिए ये बेहद बेनिफिशियरी रहेगा। कुछ नहीं करना, आप कलाम एकेडमी के जो इनका वो है प्लेटफॉर्म है उसको आप जाके प्ले स्टोर से और कलाम एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लें। उसमें जब आप जाएंगे तो वहां आपको कलाम एकेडमी पॉलिटिकल साइंस तो नेट जेआरएफ वाला है वो सिलेबस मिलेगा। आप उसके साथ जुड़ जाएं। उसके बाद उसके ऊपर नेट जेआरएफ का पूरा सिलेबस पड़ा है, इस पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, इसके ऊपर आपको नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी। घर बैठे ही आप पीडीएफ के ये निकलवा सकते हैं डाउनलोड करके। इसके ऊपर आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे। आप चाहें तो वहां टेस्ट सीरीज है उसको इसी के अंदर इंक्लूड रहती है, टेस्ट सीरीज के पेपर्स जरूर दें आप। और साथ में यहां नेट जेआरएफ के सारे ओल्ड पेपर्स अपलोड किए हुए हैं वो भी आप देख के जाएं। तो इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा कलाम एकेडमी ऐप के ऊपर। तो आप ये कलाम एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर ले, उसके ऊपर नेट जेआरएफ वाला सिलेबस देखेंगे, उसके ऊपर सारा ये मटेरियल पड़ा है। तो हम ये आपकी सहायता कर सकते हैं। तो आप जुड़े कलाम एकेडमी से या फिर आप स्वाध्याय करें, जैसे भी करें आपकी इच्छा है, लेकिन आप ओल्ड पेपर्स जरूर देखे जाएं आप। तो धन्यवाद, आपने अपने कीमती समय से 5 मिनट निकाले। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।